डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना मेष के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों को लेकर होता है। जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सभी को मैं कवर करता हूँ। और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी अवश्य बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य आएगी। कहाँ से देखें राशिफल? टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण होता है। इसलिए अगर अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है, मेष लग्न है, तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं, आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। जिनको लग्न नहीं पता, उनकी राशि मेष है, वो भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका मेष लग्न है, मेष राशि है, दोनों ही आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। राशिफल गाइडलाइंस होती हैं, सामान्य विश्लेषण होता है। तो शुरुआत करते हैं मेष के लिए आने वाले महीने के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शन से। लग्न को ही देखते हैं, लग्न पे ही सबसे पहले विचार करेंगे। लग्न में राहु तो बने रहेंगे और 6 तारीख तक राहु और शुक्र की युति रहेगी और बुध भी उनके साथ रहेंगे। शुक्र देखिए आपके धन स्थान के स्वामी है, शुक्र आपके सप्तम स्थान के स्वामी है। राहु के साथ युति, ये जो महीने के शुरुआती 6 दिन है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे, चीज़ें आपके लिए बन सकती हैं। यहाँ पे बुध भी होंगे और बुध आपके लिए तीसरे और छठे घर के स्वामी है, उपजय स्थान के स्वामी है। और यहाँ पर लंबे समय तक रहने वाले हैं आपके लग्न में। क्यों? क्योंकि महीने के अंत की तरफ यानी कि 21-22 तारीख की तरफ वो वक्री हो जाएंगे। तो लंबे समय तक बुध का लग्न में होना आपके लिए अच्छा प्रभाव भी देगा और थोड़ा बहुत बुरा भी देगा। अच्छा प्रभाव क्या देगा कि 2 उपचय स्थानों के स्वामी है, तो जीवन को आगे लेके जाएंगे। तीसरे भाव के स्वामी है, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। और तीसरे स्थान के स्वामी अपने से लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि आपके जो एफर्ट्स हैं आपको उसमें इस महीने उसमें सफलता मिलेगी। जब हमारे एफर्ट्स को, हमारी मेहनत को सफलता मिलने लग जाती है तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हम आगे बढ़ने के लिए और तत्पर हो जाते हैं। और ऐसा ही आपके साथ इस महीने में होने वाला है। और बुध छठे घर के भी स्वामी हैं, ये भी जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए अच्छा है। लेकिन छठे घर का स्वामी जब लग्न में होते हैं तो सेहत बिगड़ती है। और इसके साथ ही 21-22 तारीख को जब बुध वक्री हो जाएंगे और लग्न में एक वक्री ग्रह का बैठना, यानी कि सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये जो पूरा महीना है, सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है, स्पेशली 21-22 तारीख के आसपास। ये जो 21-22 तारीख का जो समय है, इससे 3-4 दिन पीछे, 3-4 दिन आगे, यहाँ पर आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। धन स्थान में इस महीने धन स्थान के स्वामी का आगमन हो जाएगा, यानी कि शुक्र महाराज। वैसे ही धन के एक सेकेंडरी कारक हैं, ऐशो आराम के कारक हैं, भोग के कारक हैं, कई चीज़ों के कारक हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, यानी कि बेनिफिक प्लैनेट है। 2 ही ग्रह हैं जिनको नैसर्गिक शुभ कहा जाता है, शुक्र और बृहस्पति। तो शुक्र अपने ही स्थान में यानी कि धन स्थान में जा रहे हैं। जब भी किसी स्थान का स्वामी उस स्थान में आता है तो उस स्थान को बली बना देता है, उस स्थान को बहुत बल देता है। तो शुक्र का आगमन 6 अप्रैल को जैसे ही आपके धन स्थान में होगा, धन कमाने की जो संभावना है आपकी अत्यंत बढ़ जाएगी। यहाँ से बैठकर अष्टम को देखना, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद सुलझाना और अचानक से इनकम के सोर्सेज बढ़ना या अकस्मात धन लाभ होना, ये सब इन चीज़ों के लिए शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, शुक्र यहाँ पर आकर लालच भी बहुत बढ़ा देते हैं और उस लालच के कारण भी कुछ नकारात्मक आप कर सकते हैं। मंगल तीसरे भाव में बने रहेंगे पूरे महीने, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मंगल अब नीच अभिलाषी हो गए हैं। नीच अभिलाषी ग्रह कब होता है? जब वो अपनी नीच की राशि की तरफ बढ़ रहा होता है, और मंगल अपनी नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि मई में 10 मई को वो नीच के हो जाएंगे। तो एक जो नीच अभिलाषी ग्रह होता है वो कभी कभी कुछ नकारात्मक करने की चेष्टा करता है, और तीसरे भाव में मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इस महीने मंगल आपको अति उत्साह दे सकते हैं, ओवर एक्साइटमेंट दे सकते हैं और आपसे कुछ ऐसे कार्य करा सकते हैं जो शायद लोगों को पसंद ना आए।
खैर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अधिकतर लोगों को हमारे कार्य पसंद नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जो ना केवल उनको पसंद आएगा बल्कि वो आपको ही किसी प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो अपनी ऊर्जा को आपको इस महीने बहुत कंट्रोल करके रखना है। जब मंगल नीच के होते हैं व्यक्ति के अंदर जलन की भावना बहुत आ जाती है। आपको इस चीज का भी इस महीने बहुत ध्यान रखना है कि वो जलन की भावना के कारण कुछ नुकसान अपना ना करा बैठे। केतु बने रहेंगे सप्तम में, मैरिड लाइफ के लिए अभी भी सेंसिटिव टाइम है। हाँ ये चीज है कि जो मैरिड लाइफ में आपने नेगेटिव टाइम 2022 में देखा अप्रैल के बाद से, अब उसमें धीरे धीरे करके सुधार अवश्य होने लग जाएगा। लेकिन फिर भी केतु अभी लंबे समय तक सप्तम में बने रहेंगे। अगर मैरिड लाइफ में चीजें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे, तो जल्दबाजी ना दिखाएं, समानता से और सरलता से ही अपने मैरिड लाइफ को आगे लेके जाएं। सूर्य महाराज लग्न में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। अब आपको और क्या चाहिए? पंचम के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी लग्न में आकर उच्च के हो जाएंगे। और सूर्य प्रतापी ग्रह, तो प्रताप तो आपके अंदर रहेगा लेकिन ग्रहण वाला प्रताप रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु के साथ होंगे। और सूर्य और चंद्रमा ये दो ऐसे ग्रह हैं जो राहु केतु से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि यही दो ग्रह हैं जो इन दोनों को यानी कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। तो ये महीना ऐसा रहेगा जब संभावनाएं बनेंगी। हो सकता है आपने कुछ अच्छा कार्य किया हो, कहीं पे आपका नाम आ जाए, लेकिन वो जो चीजें पूर्ण हो सकती हैं, जहां पे आपको पूरी रिकॉग्निशन मिल सकती है, जहां पे आपके पूरे कार्य बन सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि राहु से ग्रसित रहेंगे। राहु उनको ग्रहण लगा के रखेंगे। जिनका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, इस महीने कोशिश करें कि उसको पूर्ण कर लें, क्योंकि वो अदरवाइज लंबे समय तक अटक सकता है। और हो सकता है जिन्होंने किसी सरकारी कार्य में कुछ ऊपर नीचे चीजें की हैं, स्पेशली जहां पे धन का एंगल आ गया, फाइनेंस का एंगल आ गया, आपने कुछ ऊपर नीचे पैसों के मामले में किया हुआ है, तो तैयार रहिएगा, सरकार की तरफ से कोई नोटिस भी इस महीने आपके लिए आ सकता है। तो थोड़ा सा उन सब चीजों से बच के रहिएगा। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आपको पता है कि आपको सरकार की तरफ से इस महीने गवर्नमेंट में प्रॉब्लम में डाल सकता है, वो चीज आपको लंबा फंसाएगी। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान अवश्य दीजिएगा। लेकिन हाँ, राहु भी लग्न में है और पंचम के स्वामी भी लग्न में है। इंट्यूशन इस महीने बहुत अच्छी रहेगी और शेयर मार्केट आदि से भी लाभ कमा सकते हैं। अब बात करेंगे बृहस्पति महाराज की। अब आपको और क्या चाहिए? बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, शुभ ग्रह बृहस्पति, भाग्य के कारक बृहस्पति, जीव कारक बृहस्पति। बृहस्पति को जीव कारक कहा जाता है। एक तरह से जीवन कहीं ना कहीं बृहस्पति से ही चलता है, देखा जाता है। बृहस्पति कहाँ आपके भाव में आ रहे हैं? अब आपके लिए बृहस्पति आपके लग्न में आ रहे हैं और 12 साल बाद ये होगा। तो जैसे ही बृहस्पति का आगमन होगा 22 अप्रैल को आपके लग्न में, आप देखेंगे जीवन में एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। सबसे पहले तो वो भाग्य स्थान के स्वामी यानी कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा ही, और 12वें घर के भी स्वामी हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, ये जो कालखंड रहेगा अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। कारण क्या है? राहु तो लग्न में है ही, और बृहस्पति 12वें घर के स्वामी होने के नाते जब लग्न में आएंगे तो दो ग्रह जो फॉरेन संबंधित इस समय आपके लिए पोर्टफोलियो रखते हैं। राहु तो हमेशा से ही फॉरेन से संबंधित चीजें दिखाते हैं। बृहस्पति क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी होंगे, तो ये जो कालखंड होगा बाहर जाने के लिए, बाहर सेटल होने के लिए, बाहर जॉब ढूंढने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल कहूं ये महीना आपके लिए बहुत बदलाव लेकर आने वाला है। आपके लिए क्या, सभी के लिए बहुत बदलाव लेकर आने वाला है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए जो आने वाला आपका समय है वो बहुत अच्छा होगा। अधिकतम लोगों के लिए अच्छा होगा। हाँ, जिनकी कुंडली में दोष बहुत ज्यादा है, शायद उनको उतना अच्छा प्रभाव ना मिले। जिनकी कुंडली में बृहस्पति खुद ही वक्री है, अष्टम में है, थोड़े पीड़ित हैं, तो मे भी उतना अच्छा प्रभाव ना मिले, लेकिन फिर भी बृहस्पति का लग्न में आना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देकर जाएगा। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स या इस महीने की खास चीजें आपके लिए क्या हो सकती हैं? एक सकारात्मकता बहुत रहेगी आपके अंदर, ऊर्जा बहुत रहेगी सकारात्मक की, हाँ कर सकते हैं। और आज के टाइम में जिस व्यक्ति में ये ऊर्जा नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन ये ऊर्जा आपके अंदर भर भर के रहेगी। एक फ्रीडम की अनुभूति होगी कि हाँ अब कुछ करने का समय है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ ही आपका अपने ऊपर विश्वास बहुत बढ़ेगा। और जैसे मैंने कहा, भाग्य के कारक और भाग्य स्थान के स्वामी दोनों ही आपके लग्न में आ रहे हैं, यानी कि ये वो महीना है जब भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देगा। और एक साधारण और असाधारण जीवन में भाग्य का ही फर्क होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है, ये महीना बदलाव का है। जैसे मैंने कहा, इस महीने बहुत बदलाव आएंगे और कई बदलावों की शुरुआत भी होगी। अब एक दिन में और एक हफ्ते में तो कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि उसको पूरा करने में टाइम लगता ही है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होती है। तो ये महीना उस बदलाव की शुरुआत का ही है।
आप बहुत ऑथोरिटेटिव रहेंगे इस महीने, वैसे भी थोड़ा ऑथोरिटेटिव होते ही हैं, इस महीने और ऑथोरिटेटिव रहेंगे। और बहुत पॉजिटिव एक चीज़ आपके लिए ये है कि आपकी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा दोनों में ही एक समन्वय रहेगा और उन दोनों के कारण ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इस महीने के कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बनेंगे। आपके लिए पाश योग बनेगा जो नाभस योग है। अब ये अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा क्यों है? ये लीडरशिप क्वालिटी देता है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, लेकिन कभी कभी इसके कारण ज़्यादा बोलने के कारण भी व्यक्ति थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकता है। बृहस्पति द्वारा विपरीत राजयोग बना रहेगा, ये अच्छा प्रभाव देगा। और ब्रह्म योग भी इस महीने बन रहा है, तो कुछ नया सीखने के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका इस महीने आएगा। ध्यान इस महीने किस चीज़ का रखना है? आध्यात्मिक एंगल आपको अपने जीवन में जोड़ना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको पूजा पाठ नहीं करना पसंद तो आप पूजा पाठ करने लग जाए, क्योंकि जब तक वो चीज़ मन से नहीं आती कोई फायदा नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कीजिएगा, जो लोग नहीं पूजा पाठ करते या फिर ईश्वर से कनेक्टेड नहीं फील करते इन सब चीज़ों से, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कीजिएगा जो आपको अध्यात्म से कनेक्ट कर पाए। क्योंकि इस महीने इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, आपको अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा। अगर आपको कहीं दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे को प्रॉब्लम में डाल सकती है, उसको नज़रअंदाज करना आपके लिए इस महीने बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। उत्साह और अति उत्साह में बहुत छोटी एक लाइन का फर्क होता है, और ये महीना वो हो सकता है जब आप वो उत्साह की सीमा को पार करके अति उत्साह की तरफ जा सकते हैं। बहुत इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही कुछ इस महीने ऐसे मौके भी आएंगे जहां पे आपको शांत रहना है। कुछ लोग आपको टेस्ट करेंगे, कुछ लोग आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे, आपको प्रवोक करेंगे। आपको वहां पे प्रवोक नहीं होना, क्योंकि वो यही चाहेंगे कि आप प्रवोक हो और कुछ अपने लिए ही नेगेटिव कर बैठे। तो इन नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान अगर आपने रख लिया और बाकी सारी चीज़ों पर भी आपने फोकस किया, तो ये महीना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव और अच्छा रहने वाला है। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है। 10वें स्थान को पहले देखेंगे। सबसे 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल लग्न के स्वामी है, अपनी 8वीं दृष्टि 10वें स्थान पर डाल रहे हैं, और मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी है। अष्टम भाव और अष्टम दृष्टि दोनों ही लग्न पर रहेगी, यानी कि अष्टम भाव का भी रोल आ गया, अष्टम दृष्टि मंगल की उसका भी रोल आ गया। अष्टम भाव थोड़ा अनिश्चितता भी दिखाता है और अष्टम भाव चेंज भी दिखाता है। अगर आप बहुत लंबे अरसे से अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे थे, आपके लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके आपको चांसेस बहुत ज़्यादा इस महीने मिलेंगे। क्योंकि एक तो मंगल लग्न के स्वामी है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत तेज़ी से करेंगे। दूसरा मंगल नीच अभिलाषी भी है, तो मंगल का नीच का होना आज के टाइम में व्यक्ति को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाता है। तो लेड बैक एटीट्यूड नहीं रहेगा और आप जो भी एफर्ट्स करेंगे वो आपको अच्छे रिजल्ट इस महीने देंगे। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इंपैक्ट 10वें स्थान पर नहीं रहेगा, लेकिन अर्थ त्रिकोण में शुक्र आ जाएंगे। अर्थ त्रिकोण क्या होते हैं? 2, 6, 10। ये भी करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थ त्रिकोण में शुक्र का आना यानी कि करियर में पैसे कमाने की संभावना आपके लिए अवश्य बढ़ने वाली है। और न केवल पैसे बढ़ने की संभावना, इस महीने प्रमोशन के चांसेस भी आपके लिए बन सकते हैं, और आपको कुछ ऐसा कार्य दिया जा सकता है जिसके कारण आपको नाम और ख्याति भी प्राप्त होगी। 10वें भाव के जो स्वामी हैं यानी कि शनि महाराज, वो लाभ स्थान में बैठे रहेंगे, अभी नहीं लंबे समय तक। तो ये बता रहा है कि आपके लिए ये महीना भी लाभकारी कार्यक्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं और बृहस्पति 9वें स्थान के स्वामी है और बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है। जो लोग अपनी जॉब में ट्रांसफर ढूंढ रहे थे, कई लोग होते हैं कि वो एक सिटी में काम करते हैं लेकिन उनका मन होता है कि अपनी होम सिटी चले जाएं या होम स्टेट चले जाएं, लेकिन अवसर ये कम ही आते हैं। लेकिन ये वो महीना है कि आपको मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। और क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी के साथ उनका संबंध हो जाएगा। कैसे? 10वें घर के स्वामी उन पर दृष्टि डालेंगे जब वो मेष में आ जाएंगे। तो ये महीना स्पेशली जब अंत की तरफ जाएगा, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल देखें तो ये महीना आपके लिए करियर के हिसाब से अच्छा ही है, पॉजिटिव है। आगे बढ़ेंगे, सकारात्मकता आएगी। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स करियर में क्या हो सकते हैं? इस महीने आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी स्किल्स बढ़ाने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको गाइडेंस भी इस महीने प्राप्त हो सकती है। वैसे भी गुरु आपके लग्न में ही आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से गाइडेंस प्राप्त होती है, वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। इस समय दिख रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस प्राप्त होगी। और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली अगर आप कुछ ऐसा कार्य ही करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कई जगह से आपको प्रशंसा मिलेगी, आपके कार्य को प्रशंसा मिलेगी और लोग आपको सुनेंगे। आपकी वाणी में और आपके प्रेजेंट करने के तरीके में इस महीने बहुत आकर्षण रहेगा, जो बहुत मदद आपको अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए देने वाला है। और ओवरऑल कहूं तो ये महीना वो है जब आपको अपने जॉब से कंटेंटमेंट मिलेगा, जो आज के टाइम में बहुत कम लोगों को मिलता है। भले ही आपकी सैलरी लाखों में हो, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये महीना वो है जहां पे आपको कई दिन ऐसा लगेगा कि हाँ आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है इस महीने? जो मैंने ओवर एक्साइटमेंट वाली बात जनरल प्रेडिक्शन में कही थी, वो मैं करियर में भी कहूंगा। जब सब कुछ अच्छा होता है तो व्यक्ति में ओवर एक्साइटमेंट आ जाता है, स्पेशली मेष में। ऊर्जा का भंडार होते हैं ये लोग, और वही ऊर्जा कभी कभी इनके लिए नेगेटिव कार्य भी करती है। तो ओवर एक्साइटमेंट के कारण, और आपको ये नहीं पता चलेगा इस महीने की कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, और वहीं पे आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। ना कह पाना, नहीं कहना, ना कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शायद इस महीने आप वो ना कर पाएं और वो आपके ही विरुद्ध चीज जाएगी। हर चीज को अपने कंट्रोल में लेना, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, ये भी चीज आपके विरुद्ध जाएगी। और इसके साथ ही अपने बॉसेस के साथ एक अच्छा रिलेशन ना रख पाना भी इस महीने आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मंगल की दृष्टि नवम पर बनी रहेगी, यानी कि इस महीने थोड़ा बहुत अपने बॉसेस से या जो भी लोग आपके ऊपर काम करते हैं उनसे थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हैं, अगर आप फैशन इंडस्ट्री से हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, या फिर स्पीच का आपका काम है कि आप बोलते हैं, प्रेजेंटेशंस बहुत देते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव के स्वामी को देखते हैं। सबसे पहले सप्तम भाव में केतु बने रहेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन फिर भी काम बन जाता होगा, क्योंकि अभी सप्तम से पंचम में यानी कि 11वें घर में शनिदेव आ चुके हैं, तो थोड़ी बहुत स्थिरता आना शुरू हुई होगी। हो सकता है 2022 में बहुत प्रॉब्लम्स आई हो, लेकिन अब थोड़ी स्थिरता आ रही होगी। और बृहस्पति भी इस महीने आपके जब लग्न में आएंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि सप्तम पे ही रहेगी, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र की दृष्टि सप्तम पर रहेगी 6 तारीख तक, सप्तम के स्वामी हैं, और 6 तारीख के बाद शुक्र धन स्थान में चले जाएंगे, यानी कि सप्तम के स्वामी धन स्थान में। तो 6 तारीख के बाद बिजनेस में अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है और बिजनेस मॉनेटरी टर्म्स में आगे बढ़ सकता है। ध्यान आपको कहां रखना है? देखिए, बुध व्यापार के कारक होते हैं, और बुध 21 या 22 तारीख के आसपास वक्री हो जाएंगे, तो ये वो समय है जब आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, अपनी ही गलती के कारण अपना नुकसान करा लेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको इस समय बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज तो ये महीना ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है। बृहस्पति भी जैसे मैंने कहा लग्न में आ जाएंगे, और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 12वें घर के भी स्वामी हैं। बिजनेस में आपको इस महीने भाग्य का साथ मिलेगा, और बिजनेस जो लोग बाहर से संबंधित करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, कुछ भी ऐसा काम है जिसमें फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो भी ये महीना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है। तो ओवरऑल कहूं ये महीना आपके लिए बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि सप्तम से जो त्रिकोण स्थान है, तीनों में ही पाप ग्रह हैं, 7, 11, 3। और जब ऐसा होता है, किसी एक त्रिकोण में पाप ग्रह होते हैं, तो व्यक्ति को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। तो इस महीने कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी और एक आगे बढ़ने की स्पिरिट आपके अंदर बिजनेस में बहुत रहेगी। पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। इस महीने अपॉर्चुनिटीज की भरमार रहेगी, वो आपके ऊपर है आप कितना उनका लाभ उठाते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, इच्छाएं बहुत पूरी होंगी अपने बिजनेस को लेकर। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, अथॉरिटेटिव फील करेंगे, आपको कहीं से मदद भी मिल सकती है, कुछ बहुत अच्छी राय भी आपको इस महीने अपने बिजनेस के संबंध में मिल सकती है, और कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन रहेगा आपके बिजनेस में कि कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो आपको पता चल जाएगा, और कुछ बुरा होगा भी तो उसको भी बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे, और बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व रहेंगे अपने बिजनेस में। जो लोग अपने बिजनेस को पैशनेटली कर पाते हैं, वो बुरे टाइम में भी अच्छा कर लेते हैं और अच्छे टाइम को बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो बिजनेस के संबंध में तो ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है आप अपने स्टैंडर्ड्स रेज ना कर पाएं। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस जो लोग करते हैं उनको समझ नहीं आता कब बदलाव लाना है, कब अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, और जब वो ऐसा लंबे समय तक नहीं कर पाते, अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं बढ़ा पाते, तो स्टैग्नेशन आ जाता है। अगर आप वो इस महीने नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम आपके लिए होगी। किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी एग्रीमेंट को बिना पढ़े या विश्वास में आकर साइन करना इस महीने आपको बहुत नेगेटिव प्रभाव देके जा सकता है। इसके साथ ही अगर आपने अपने आप को
मार्केट के हिसाब से इस महीने नहीं ढाला कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, स्पेशली अगर कहूँ तो अगर आप मार्केटिंग अपने बिजनेस की इस महीने अच्छी तरह से नहीं कर पाए तो भी आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही में बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज से रूड होकर बात करना या फिर अपने कस्टमर से रूड होकर बात करना, वो भी आपके इस महीने व्यक्तित्व में आ सकता है और उसके कारण भी थोड़ा आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेटल से जुड़ा, सोने से जुड़ा, कपड़ों से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य है आपका, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, या फिर कॉस्मेटिक्स से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। लग्न में राहु और शुक्र की युति पहले हफ्ते में ही आपको धन दिलाकर जा सकती है और उसके बाद भी शुक्र धनस्थान में ही आ जाएंगे। धनस्थान के स्वामी स्पष्ट है कि ये महीना धन कमाने के लिए अच्छा है। अच्छा, लाभ स्थान के स्वामी भी स्ट्रांग होकर लाभ स्थान में ही बैठे हैं शनिदेव, और शनिदेव की दृष्टि भी लग्न पर है। तो अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप एफर्ट्स करते हैं और अगर आपके कार्य में ये संभावना होती है कि आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़, बृहस्पति भी लग्न में आ रहे हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए भाग्य का भी साथ मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। महीने का जो शुरुआती 10 दिन का समय है बहुत अच्छा है, यहाँ पे इंट्यूशन बहुत साथ देगी। महीने का जो बीच के 10 दिन का समय है ये भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट मत लगाइएगा, थोड़ा अपने आप पर धैर्य रख के लगाइएगा। जो महीने के अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद के, ये ठीक ठाक है। यहाँ पर थोड़ी प्लानिंग कीजिएगा कि आने वाले टाइम में कैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर जाना है। खर्चों की बात करते हैं। देखिए, 12वें घर के स्वामी बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं। पैसा तो भले ही आ जाए, इस महीने खर्चा भी बहुत होगा। कहाँ कहाँ आपके खर्चे हो सकते हैं? धार्मिक कार्यों पर खर्चा होगा, धार्मिक यात्राओं पर खर्चा हो सकता है क्योंकि बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं। सूर्य लग्न में आ रहे हैं, सरकारी कार्यों पे बहुत खर्चा होगा। और राहु शुक्र की युति है, यानी कि कुछ ऐसे खर्चे आप महीने के शुरुआती भाग में ही कर देंगे जो महीने के अंत में सोचेंगे कि मैंने ये खर्चा क्यों किया। इंपल्सिव बाइंग जिसको कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनों की खुशी के लिए बहुत खर्चा करेंगे, स्पेशली अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर पर बहुत खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। एंटरटेनमेंट पर बहुत खर्चा करेंगे। हो सकता है जमीन में इन्वेस्टमेंट करें, उस पर आपका खर्चा होगा। और हो सकता है आपकी कोई ऑलरेडी प्रॉपर्टी हो, उसके अपकीप पर यानी कि उसके मेंटेनेंस पर आपको इस महीने खर्चा करना पड़ सकता है। और दवाइयों पर इस महीने बहुत खर्चा करना पड़ सकता है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। लव लाइफ के संबंध में तो ये महीना ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर आपकी बातचीत बंद हो गई थी और कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत ही गलत आपने किया हो या किसी ने भी किया हो, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस महीने आपकी बातचीत दोबारा स्टार्ट हो सकती है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई थी, बातचीत बंद हो गई थी, वो दोबारा स्टार्ट हो सकती है। नए रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, वो भी बहुत संभावना बन रही है क्योंकि एक तो शुक्र पहले लग्न में रहेंगे, फिर अपनी ही राशि में आ जाएंगे और बृहस्पति की दृष्टि पंचम पे पड़ने लग जाएगी। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस महीने नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट आपका हो सकता है। अब बात करते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। पंचम के स्वामी सूर्य लग्न में आ जाएंगे, लेकिन राहु के साथ आ जाएंगे। तो होगा क्या कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन विश्वास की कमी होगी। आप हमेशा अपने पार्टनर पर शक करेंगे इस महीने कि कहीं और तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं, या कुछ भी, कुछ ना कुछ आपके मन में चलता रहेगा और उसके कारण थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि शुक्र, जैसा मैंने कहा, अपनी ही राशि में आ जाएंगे तो एक लाइकेबिलिटी बहुत रहेगी, आकर्षण बहुत रहेगा, फिजिकल इंटीमेसी बहुत रहेगी। शनि की दृष्टि पंचम पे बनी रहेगी तो वो थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको एग्जैजरेट कर सकते हैं। तो बस कोशिश ये कीजिएगा कि बेफिजूल का शक ना करें। हाँ, अगर आपके सामने कुछ चीज़ आई है तो ठीक है, वो तो अलग ही बात हो जाती है। लेकिन अगर आपको कुछ पता नहीं है, सिर्फ अपने शक के बेसिस पर आप कुछ नेगेटिव माहौल क्रिएट करते हैं, तो वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बृहस्पति भी लग्न में आ जाएंगे और पंचम पर दृष्टि डालेंगे, यानी कि जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने का भी इस महीने मौका आपको मिल सकता है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे? जैसा मैंने कहा, बृहस्पति लग्न में आके पंचम को देखेंगे तो हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप दोनों में अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो वो ठीक कराई जा सकती है। बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं और कई बार मैं यही देखता हूँ कि समझ नहीं पाते एक दूसरे को और उसके कारण बात बहुत प्रॉब्लम्स के थ्रू जाती है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा आप अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कीजिएगा। हर रिलेशनशिप अलग होता है, कंपैरिजंस नहीं कर सकते।
इस महीने बहुत अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे जहाँ पे आपको ये भी लगेगा कि हाँ, मेरा जो पार्टनर है बहुत अच्छा है और यही वह व्यक्ति है जिसके साथ मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ या देखती हूँ। और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये क्षमता भी आएगी और आपके पार्टनर में भी, कि एक दूसरे को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुनना समझना भी आजकल लोग थोड़ा कम कर देते हैं। मैंने विश्वास की कमी की बात कही, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा विश्वास भी उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आप बहुत ही अच्छे मोमेंट्स अपने पार्टनर के साथ इस महीने बिता सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ना कहना बहुत महत्वपूर्ण होता है आजकल। कुछ लोग होते हैं वो किसी को बुरा नहीं मनाना चाहते और ना कभी नहीं बोलते, लेकिन ये ना बोलना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय अगर आप सही टाइम पे ना नहीं बोल पाए, जो मैंने जनरल प्रेडिक्शन में भी बोला था और वो लव लाइफ में इंप्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है, कि अगर आप ना नहीं बोल पाए तो प्रॉब्लम होगी। बहुत कभी कभी कमांडिंग रहेंगे कि नहीं ये ऐसे हो, ये भी प्रॉब्लम होगा। कम्युनिकेशन गैप किस तरह के आएंगे कि आपको लगा आपने कुछ बोल दिया और आपको लगा कि आपके पार्टनर वो समझ गए, और यहीं पे प्रॉब्लम आएगी। ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही कभी कभी इमेच्योरिटी झलक सकती है आपके पूरे व्यक्तित्व में, और वो भी आपके लव लाइफ में इस महीने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। सप्तम को सबसे पहले देखेंगे। सप्तम में केतु बने रहेंगे और सप्तम भाव पर इस महीने बहुत ग्रहों की दृष्टि भी होगी। उनकी बात करते हैं। पहले तो केतु, जैसा मैंने शायद पहले भी कहा था, अब जो उनका नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। केतु सेपरेटर है, तो मैं समझता हूँ पिछला कुछ टाइम मेष के लिए बहुत मैरिड लाइफ के हिसाब से अच्छा नहीं गया होगा। कई लोगों के इसमें डाइवोर्स भी होंगे, डाइवोर्स के केसेस बड़े होंगे, डाइवोर्स तक बात पहुंची होगी, क्योंकि केतु सप्तम में है। लेकिन अब जो उनका नेगेटिव प्रभाव है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सकारात्मकता की वृद्धि होगी, क्योंकि एक लंबे अरसे तक मंगल भी आपके दूसरे भाव में थे, जो सप्तम से अष्टम था। तो पिछले साल का अंत से मार्च तक का समय मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि मंगल मांगलिक दोष भी बनाकर बैठे थे, सप्तम से अष्टम में भी बैठे थे, और लग्न के स्वामी भी थे, और वक्री और पतित भी थे। लेकिन इस महीने बहुत हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा अपनी मैरिड लाइफ में। ध्यान कब रखना है? 21-22 तारीख के आसपास ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर बुध वक्री हो जाएंगे, और बुध छठे घर के भी स्वामी है। तीसरे के तो हैं, छठे के भी हैं। छठा स्थान सप्तम से 12वां है, यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं 21-22 तारीख के आसपास। और ये समय थोड़ा आपके लाइफ पार्टनर के लिए सेंसिटिव भी रहेगा। उनको कोई चोट या कुछ ना कुछ उनके साथ नकारात्मक भी इस टाइम पर हो सकता है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छी चीज यह है कि बृहस्पति इस महीने आपके लग्न में आके सप्तम को देखेंगे, तो तभी मैंने कहा कि ये महीना मैरिड कपल्स के लिए धीरे धीरे करके अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति जब सप्तम को देखना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, और मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करने के लिए आपकी मदद अवश्य करेंगे। ध्यान क्या देना है कि सूर्य भी आ रहे हैं लग्न में, तो सूर्य 14 तारीख को आ जाएंगे। तो 14 तारीख से लेकर जो 22 तारीख तक का समय है, एक हफ्ते का, ये मैरिड लाइफ के लिए सबसे सेंसिटिव रहेगा। कारण क्या है? सूर्य भी एक तरह के सेपरेटर हैं, और जैसा मैंने कहा बुध भी वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति तो संभाल लेंगे 22 तारीख के बाद, लेकिन ये 14 तारीख से 22 तारीख का समय, यहां पर आपको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? एक ठहराव रहेगा आपकी मैरिड लाइफ में, आपके अंदर भी रहेगा। यूजुअली इंपल्सिव होते हैं, लेकिन इस महीने आप कई मौकों पर, मैं ये तो नहीं कह रहा हर जगह संत बन के रहेंगे, लेकिन कई ऐसे मौके आएंगे जहां पर आप बहुत कंपोज होकर मुश्किल सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी भी इस महीने आ सकती है, जैसे मैंने कहा बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, कि चीजें ठीक हो सकती हैं। इस महीने कम्युनिकेशन थोड़े अच्छे लेवल पर होना शुरू हो जाएगी। इस महीने एक तरह से कहूं कि फैमिली प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं। तो कभी कभी फैमिली प्लानिंग की जब बात चलती है, तो भी कभी कभी चीज़ें अगर नेगेटिव भी चल रही होती है मैरिड लाइफ में, वो ठीक हो जाती हैं। उसकी संभावना भी इस महीने बन रही है, और जिनका ठीक ठाक भी चल रहा था उनके लिए भी फैमिली प्लानिंग की संभावना तो इस महीने बन ही रही है। इसके साथ ही एक दूसरे की ऊर्जा समझ पाएंगे, और एक दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट्स आप ज़्यादा देखना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी दिख रही है। नेगेटिव क्या हो सकता है? सबसे पहले आपका ध्यान थोड़ा भटकेगा, स्पेशली जो यंग मैरिड कपल्स हैं उनका ध्यान थोड़ा भटक सकता है। आप कुछ ऐसी बातें इस महीने कह सकते हैं जो बहुत कष्टकारी हो सकती है आपके लाइफ पार्टनर को सुनने के लिए, समझने के लिए भी। तो वो चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ में ला सकती है। इसके साथ ही अपने लाइफ पार्टनर के मूड को ना समझना। अगर हम किसी के साथ विवाह के बंधन में हैं, तो कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि हाँ, इस व्यक्ति को अच्छा क्या लगता है, बुरा क्या लगता है।
अगर आपको समझ आ रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर का मूड अच्छा नहीं है, फिर भी आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको बुरी लगती हैं और जिसकी संभावना इस महीने कभी कभी बन सकती है, तो वो चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट डालकर जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स की पहले बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन में कोई एग्जाम है, समय तो ठीक है, लेकिन आपके एफर्ट्स में कमी रहेगी, प्रिपरेशन में कमी रहेगी। इसके कारण रिजल्ट पर अफेक्ट पड़ सकता है। महीने के बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं। जो अंतिम दिन है 20 तारीख से महीने के अंत तक, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाए इस टाइम पे, या ज़रूरत के हिसाब से नहीं बदल पाए, तो रिजल्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पंचम भाव प्रमुखतः देखा जाता है और बुध को भी देखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए। पंचम भाव के स्वामी लग्न में आ रहे हैं तो ये अच्छा है। बृहस्पति भी लग्न में आएंगे और 12वें घर के स्वामी है तो पंचम को देखेंगे, राहु के साथ बैठकर देखेंगे। जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ने जाना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम के स्वामी ही लग्न में है, यानी कि स्टूडेंट्स का इस महीने जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सूर्य राहु के साथ भी है, तो ऐसे ऐसे कुछ मोमेंट्स आएंगे, स्पेशली पूर्णिमा अमावस्या के आसपास, जहां पर आपका अपने ऊपर से ही विश्वास उठ जाएगा। आपको कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको ये लगेगा कि नहीं, आपने बहुत गलत निर्णय ले लिए। इसलिए थोड़ा सा उस टाइम पे धैर्य रखिएगा। अदरवाइज ये महीना स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल कहूँ तो अच्छा है। बृहस्पति नवम भाव के भी स्वामी है, इसलिए लग्न में आकर पंचम को भी देखेंगे, नवम को भी देखेंगे। जो हायर स्टडीज भी करना चाहते थे लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई किस चीज़ में हायर स्टडीज करें। कई ऐसे स्टूडेंट्स जो बैचलर्स कर रहे होते हैं, फिर उनको आगे पढ़ने का मन होता है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती कि क्या करना है। तो ये महीना है जब आपको क्लैरिटी प्राप्त हो जाएगी और गाइडेंस भी प्राप्त होगी। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बस अपनी ऊर्जा का ध्यान रखिएगा। ऊर्जा अच्छी रहेगी, इसलिए अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में नहीं लगा पाए तो प्रॉब्लम होगी। अथॉरिटेटिव रहेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा और बहुत कुछ नया आपको इस महीने सीखने को मिल सकता है। ध्यान क्या रखना है, जहां पर अटकते हैं वहां पर गाइडेंस लीजिएगा, क्योंकि इस महीने आपको गाइडेंस प्राप्त होगी, अच्छी प्राप्त होगी। वो कहाँ से होती है वो थोड़ा आपको अपने पर्सनल लाइफ में देखना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कुछ दोस्त आदि होते हैं जो, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे होते हैं, लेकिन वो समय को खाते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बहुमूल्य चीज़ समय ही है। तो डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिएगा और इसके साथ ही थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहिएगा। कभी कभी थोड़ा इम्प्रैक्टिकल इस महीने हो सकते हैं, वैसे देखा जाए तो महीना अच्छा है। सेहत की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेहत के हिसाब से ये महीना मिला जुला सा रहेगा। कारण क्या है, एक तो लग्न में राहु रहेंगे और बुध भी इस महीने लग्न में वक्री हो जाएंगे। इसके साथ ही बृहस्पति भी लग्न में आ रहे हैं, जो वैसे तो ठीक है, लेकिन बृहस्पति अपनी शुभता के साथ उनका स्वामित्व भी लाएंगे। यानी कि स्वामित्व क्या है, 12वें घर का, हॉस्पिटल्स का, बीमारियों का, डिजीज का। तो ये महीना थोड़ा मिला जुला सा है सेहत के हिसाब से। लग्न में 12वें घर के स्वामी का होना, वक्री ग्रह का होना बुध का, और इसके साथ ही आपके मारक ग्रह का होना महीने के शुरुआती भाग में, यानी कि शुक्र का। शुक्र आपके मारक हैं क्योंकि दूसरे और सप्तम दोनों ही भाव के स्वामी हैं। तो ये महीना सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो आगाह करना चाहूँगा कि महीने के शुरुआत में एक्सीडेंट के योग आपके बन रहे हैं, तो थोड़ा सा वाहन चलाते हैं ध्यान से चलाइए। और एक्सीडेंट का मतलब सेवन केवल वाहन से ही नहीं होता। आप कहीं चल रहे हैं, आपको चोट लगी, आपके ऊपर कुछ गिर गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो इन सब चीज़ों से थोड़ी इंजरी के आपको योग आपके लिए बन रहे हैं, तो थोड़ा बच के रहिएगा। मंगल भी क्योंकि नीच अभिलाषी हो जाएंगे या ऑलरेडी हो गए हैं, तो ये महीना थोड़ा सा आपकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। बहुत ध्यान दे के रखना है। इस महीने प्रमुखतः क्या आतंक करेगा, नसों की प्रॉब्लम, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है बहुत दिक्कत रहेगी, आंखों की प्रॉब्लम दिक्कत रहेगी, डेंटिस्ट के चक्कर लग सकते हैं, और नींद ढंग से इस महीने आपको नहीं आएगी। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर स्किन डिसऑर्डर्स, पेट के रोग और गले के रोग बहुत तंग करेंगे। जोड़ों का दर्द भी तंग कर सकता है। महीने के जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पर चेस्ट की प्रॉब्लम और गले की प्रॉब्लम दोबारा, और लोअर बैक पे दर्द रहेगा। महीने के जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद से, यहाँ पे दोबारा जोड़ों के दर्द तंग करेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे और सर के रोग तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। बहुत सरल उपाय आपको करने हैं। बजरंगबली के मंदिर जाइएगा, उनको किसी भी फूल की माला अर्पण करनी है आपको। वहाँ के जो पुरोहित जी होते हैं उनको आप उनसे पूछ के, जैसे भी वो प्रक्रिया करते हैं उसके हिसाब से आप बजरंगबली को किसी भी फूल की माला अर्पण करें। और बजरंगबली के सामने बैठकर 4 मुखी दीपक आपको जलाना है, सरसों के तेल का। 4 मुखी नहीं मिलता तो 4 दिए जला लीजिएगा, लेकिन अगर 4 मुखी मिलता है, क्योंकि उसकी अपनी एक विशेषता है, तो 4 मुखी दीपक आपको जलाना है सरसों के तेल का। फिर आपको हनुमान जी के सामने बैठकर ओम
वायुपुत्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।